like they are playing nowadays. घर में तो हमेशा ही अच्छा खेलते हैं, बाहर जाके मैं उसकी बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली। तो जनाब जो सौरव गंगुली साहब हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है, बिल्कुल सही बात है, कह रहे जी ग्रेट विक्ट्री फॉर टीम इंडिया, नॉट सरप्राइज्ड बाय द रिजल्ट एट ऑल, will be a hard team to beat this series. South Africa will have a lot play out of their skin to do well, enjoy the new year and all that. So it's not surprising for Ganguly, it's not surprising for me, and it is not surprising for you, because this is how Indian team they play in test cricket and they take it very very seriously. और नजर आता है कि अच्छा करने के लिए, जीतने के लिए, और दूसरी टीम को उनके घर में जाके चैलेंज देने के लिए, क्योंकि घर में तो हर ही कोई जीत रहा है, चाहे इंडिया हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड भी मुनासिब ही कर लेता है घर में। तो घर में तमाम ही टीमें, पाकिस्तान का भी बड़ा अच्छा गया, 2-0 से साउथ अफ्रीका को हराया। तो जो भी अपने घर में, इवन श्रीलंका अभी वेस्ट इंडीज को हराया, तो अपने घर में तो सारे ही अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन ये जो ट्रेंड स्टार्ट किया है इंडिया ने कि अवे जाके अच्छा खेलना, तो ये बहुत अच्छी बात है। और इसमें क्रेडिट गोज टू द फास्ट बॉलर्स, इंडियन फास्ट बॉलर्स। और बीच में उन्होंने बल्ले से भी बड़े रन जोड़े हैं, जहाँ क्रूशल स्टेज पे लॉर्ड्स के मैदान पे आपको पता ही है कि बल्ले से रन ना आते शामी के, बुमराह के, तो यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता था। और ना सिर्फ विद द बॉल बल्कि विद द बैट भी बहुत अच्छी कंट्रीब्यूशन है। एंड बैटिंग थोड़ी सी अच्छी और तगड़ी हो जाए तो ये मजीद चैलेंज करेंगे बहुत ज्यादा। अब ऑस्ट्रेलिया ही देखे, अब ये कोई मामूली बात है कि वो 24-26 मैच जो हारे हैं गुज़िश्ता अरसे में, उसमें से वो सिर्फ इंडिया से ही मैच हारे हैं। 4 मैच जो हारे हैं वो सिर्फ इंडिया ही, न्यूजीलैंड गया वहां पे मार खा के आया है। अभी इंग्लैंड का उन्होंने बिल्कुल दलिया बना के रख दिया है, बिल्कुल थ्रैश देम, एम्बैरसिंग किस्म की डिफीट्स मिल रही हैं। तो ये वो ऑस्ट्रेलिया है कि जिसको 2 बार ऊपर नीचे जाके इंडिया हरा के आया, यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो you need to appreciate when the guys are doing well. बाकी जनाब हमने तो सोचा था कि पाकिस्तान और इंडिया का फाइनल होगा अंडर-19 एशिया कप का, लेकिन ऐसा नहीं होगा। इंडिया तो पहुंच गया बांग्लादेश को हरा के आराम सुकून से, 100 स्कोर से ज्यादा की बढ़त से उन्होंने मैच जीता और फाइनल में पहुंचे। बाय द वे, जो दोस्त लाइव देखना चाह रहे हैं, आपकी इत्तला के लिए अर्ज करता चलूं कि आप लाइव मैच कल देख सकेंगे स्टार स्पोर्ट्स 1 पे। आप बराह रास्त आपको ये देखने का मौका मिलेगा फाइनल मैच जो कि इंडिया और श्रीलंका के दरमियान में खेला जाएगा। तो काफी जो मैचेस हैं, काफी लोग कह रहे थे यार ये क्यों नहीं लाइव आ रहा, तो भाईजान अब फाइनल जो है वो आपके लिए लाइव दिखाया जाएगा। यू कैन वॉच इट सम एक्शन लाइव। लेकिन बहुत ही अच्छा होता अगर पाकिस्तान और इंडिया का फाइनल आता, लेकिन अब ये ख्वाहिश तो ख्वाहिश ही रहती है जब तक कि आप अमल करके मैच ना जीतें। और मैच पाकिस्तान नहीं जीता, बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस दिखाई है, और बिल्कुल भी ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। सुबह जब हमने वीडियो बनाई, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम पाकिस्तान 8 आउट कर चुका था 80 स्कोर के आसपास श्रीलंका के। वहां से एक तो इन्होंने 147 बनवा दिया। चलो 80 पे 8 आउट है तो कहीं ना कहीं समझ आती है कि पिच डिफिकल्ट होगी, वरना श्रीलंका इतनी बुरी, चूंकि लाइव कवरेज नहीं है एंड वी आर डिपेंडेंट, जो वहां पे स्कोर अपडेट हो रहा है उसी पे ही। और बहुत ज्यादा वो रेगुलर जो मैच इंटरनेशनल वगैरह है उसमें जो ज्यादा
कमेंट्री होती है चौका लगने के बाद के क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, और उसमें जो लोगों के कमेंट्स आते हैं बीच में, दे कीप यू अपडेटेड के किस तरह की पिच है, क्या एनवायरनमेंट है, कैसा है, कौन सा बॉलर है, क्या चल रहा है, थोड़ा पता चलता रहता है। ये सीधा ये बताने बस चौका लग गया, आउट हो गया, दुखी हो गई है, तो ये इस तरह की ये कवरेज आती है बीच में, जिससे यू कैन हैव ग्रेट आइडिया कि भाई किस तरह का एनवायरनमेंट है, क्या पिच है, क्या कैसा चल रहा है सिलसिला। उन्होंने बस ये बताना चौका लग गया, आउट हो गया, दुक्की होगी, सिंगल हो गया, ये सारा सिलसिला। तो बहुत अच्छा आइडिया नहीं होता, लेकिन अगर 80 पे 8 आउट है श्रीलंका जो कि अच्छी टीम है, तो इसका मतलब है पिच मुश्किल है वहां पे बैटिंग करना। तो उसके बाद से हमने 147 बनवा दिए। चलो नहीं बनने चाहिए थे, 115-20 तक रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए था। जिशान फास्ट बॉलर है, आज फिर उसने 4 आउट किए, बहुत अच्छा। अहमद शहजाद खड़ा रहा, उसने बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी 2 आउट किए थे उसने। तो भाईजान फिर बैटिंग की बारी आती है, पहले 10 पे ही 3 जो है वो लुढ़क जाते हैं हमारे। मैथ्यूज जो है उनके, एक तो देखे ओवरऑल स्पिनर्स को खेलना जो है वो एक डायलेमा बनता जा रहा है। ये डायलेमा हमारे लिए बनता जा रहा है नेशनल टीम के खिलाड़ियों, और ये बच्चे जो आ रहे हैं आगे, अब यही आगे जाके नेशनल टीम को रिप्रेजेंट करेंगे। अगर आपको याद हो, पाकिस्तान ने T20 मैच जो अभी इंग्लैंड में जाके सीरीज हार गए थे 2-1 से हम, उसमें हमारे पारिक सर ने हमारे टॉप ऑर्डर के जितने बैट्समैन कई कई साल हो गए खेलते हुए, आपके सामने एक्सपोज करके बिल्कुल बांध के रख दिया था। ठीक है, पिच भी थोड़ा ज्यादा असिस्ट कर रही थी, या जब पाकिस्तान की बैटिंग आई निस्बत ज्यादा थी, लेकिन बिल्कुल आपके सामने देवर क्लूलेस। तो अब ये क्या सिलसिला हमारे अंडर 19 पे भी चलता जाएगा, और वहीं से ही जहां से बुनियाद अच्छी होनी चाहिए बच्चों की स्पिनर्स को खेलने के लिए। अब वो मैथ्यूज 9 ओवरों में 3 आउट करके खड़ा हुआ था, 10वें में लेके आया, फिर उसको 1 विकेट दे दिया, या उसने ले लिया, अच्छी बॉलिंग करवाई होगी। तो जनाब स्पिनर्स के खिलाफ बिल्कुल अच्छा नहीं खेल पाए, और ये अप्रोच पाकिस्तान ने रखी है कि जैसे कि पता नहीं कोई 250 करना है, या 150 नहीं, शायद सिर्फ हमने 105 या 10 करना है। पूरे ओवर खेल रहे हैं यार, 148 करना है, तो आपका रन रेट आखिरी 10 ओवरों में 6 पे कैसे जा सकता है? पूरी इनिंग में 49.3 ओवर खेले, सिर्फ 3 चौके लगे हैं, सिर्फ 3 चौके पाकिस्तान ने मारे। तो इतना तो भैया, ये टेस्ट मैच जो होता है उसमें भी जो स्ट्राइक रेट है वो भी अभी जो अगर कोई 2.5 से करे ना तो वो क्लास स्टार्ट हो जाती है, यार ये क्या, ये फजूल किस्म की इनिंग खेलने। वहां पे 2.25 और 3 को जो है एटलीस्ट उतनी काबिले बर्दाश्त है लोगों की, वरना उससे कम वहां पे भी नहीं है। तो जनाब इन्होंने 49.3 ओवरों में ये हार गए 22 स्कोर से, और एक मैंने आपको बताया 40 ओवरों के बाद जो है आखिरी 10 ओवरों में फिर भी इनको 6 रन के हिसाब से चाहिए था कुछ। अब देखें इंडिया की जानिब से वो शेख रशीद, मैं देख रहा था उनके, हमारे यहाँ पे मिनिस्टर हैं आपके, वो प्लेयर का नाम है, एक मैच, दूसरा मैच, तीसरा मैच को बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस नहीं आई, लेकिन जब आपके पास अच्छा एक्सेप्शनल टैलेंट होता है तो आपको थोड़े 2-3-4 मैच देने पड़ते हैं। तो उसने जनाब 90 स्कोर नॉट आउट किया, 90 स्कोर नॉट आउट, और एक स्टेज पे इंडिया भी बहुत कोई आइडियल सिनेरियो में नहीं था, 4-5 आउट हुए थे, और रन रेट भी ये 4 से नीचे नीचे ही था। उसने जो रन आके जोड़े हैं तो बहुत अच्छा, जो 250 तक इंडिया गया है तो उस रन्स की बदौलत गया है। तो आप देख लें पाकिस्तान के खिलाफ या उससे पहले जो अफगानिस्तान के खिलाफ, वो कोई बहुत अच्छा नहीं कर पाया, सिंगल डिजिट में आउट हो रहा था, लेकिन शेख रशीद ने आज मेक श्योर किया कि यार ये
जब ये बैट्समैन को अटैक कर रहे होते हैं, जो डिसिप्लिन है लाइन और लेंथ का, वो कमाल है। ठीक है, पिच आसान नहीं थी सेंचुरियन पे बैटिंग करने के लिए बैट्समैनों को, इसलिए क्योंकि साइडवेज मूवमेंट भी थी, और उसके अलावा जो है बाउंस जो था वो कंसिस्टेंट नहीं था। कुछ बॉलें बहुत ज़्यादा किकअप कर रही थी गुड लेंथ से, बैक ऑफ अ लेंथ से, और प्लस फिर कुछ बॉलें बिल्कुल नीचे रह रही थी, जैसे कि हमने कल देखा चौथे दिन लास्ट सेशन में, जो एक डीन एलेगर को एक गेंद पड़ी शार्दुल ठाकुर की, तो बाउंस कंसिस्टेंट नहीं था। लेकिन उसके बावजूद द डिसिप्लिन दैट यू नीड टू शो एज अ बॉलिंग अटैक टू विन बिग टेस्ट मैचेस, that is the discipline this Indian team has been showing for a while now throughout this year. जब ये साल स्टार्ट हुआ था तो जनवरी में सिडनी में टेस्ट ड्रॉ किया इंडिया ने, और ऐसा टेस्ट ड्रॉ किया था कि जो कि कोई सोच नहीं सकता था कि ये टेस्ट मैच ड्रॉ होगा। उसके बाद फिर ब्रिस्बेन में 33 साल बाद ऑस्ट्रेलिया को पहली दफ़ा शिकस्त का सामना करना पड़ा, जब इंडिया ने उनको ब्रिस्बेन में हराया, और वो भी 328 चेस करते हुए सेकेंड इनिंग्स में। उसके बाद फिर इंग्लैंड में 2 टेस्ट मैच जीते ये इंडियन टीम 2 टेस्ट मैचेस जीती, और अब ये साउथ अफ्रीका में जीती है। दे आर इन अ पोल पोजीशन टू बिकम द फर्स्ट इंडियन टीम टू विन अ टेस्ट सीरीज इन साउथ अफ्रीका। ठीक है, अभी 2 टेस्ट मैचेस बाकी है, बट ऑन पेपर जो चीज़ हमें नजर आई है इस टेस्ट मैच में, एक ऐसी पिच पे जहाँ 50 करना मुश्किल था, वहाँ केएल ने जिस तरह से 100 किए, कमाल वो इनिंग्स थी। ठीक है, पहले दिन पिच डिफरेंट थी थोड़ी सी, लेकिन फिर भी उसकी सेंचुरी, मयंक अग्रवाल के 60 रन, वो दोनों इनिंग्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट थे, एंड दे हेल्प इंडिया विन दिस टेस्ट मैच। बट ऑल क्रेडिट टू द पेस अटैक। मतलब विराट कोहली का जो सबसे बड़ी लेगेसी है यार इस इंडियन क्रिकेट में जो रहेगी ना, वो यही रहेगी कि उसने ही इज़ द फर्स्ट इंडियन कैप्टन जिसने मतलब इंडिया को ये बताया कि जी आपने अगर ओवरसीज जीतना है तो आपको अपना पेस अटैक बनाना पड़ेगा, एक पेस बैटरी बनानी पड़ेगी, और वही उसने किया। एंड वेन एवर ही हैज वन ओवरसीज ही हैज ऑलवेज टर्न टू हिज मतलब पेस बॉलर्स, एंड दे हैव डिलीवर्ड फॉर हिम। इवन ऑस्ट्रेलिया में जो इंडिया जीता, उसमें जो है अश्विन का रोल था एज अ बॉलर, जडेजा का भी था शुरू में, लेकिन रहाणे उस पर कप्तान था क्योंकि कोहली पहले टेस्ट से पहले वापस आ गया था। लेकिन जो लेगेसी थी ना, वही चीज़ हमें नजर आई, हालांकि उस सीरीज में काफ़ी की प्लेयर्स मिसिंग थे इंडिया के। तो द डिसिप्लिन शोन बाय दिस इंडियन पेस अटैक इज मतलब आउटस्टैंडिंग। कल जब 305 का जब टारगेट सेट किया साउथ अफ्रीका को इंडिया ने, और जब कल खेल खत्म हुआ था तो 4 विकेटें जो गिरी थी, उसके बाद वो पता था कि 94 पे कि नहीं जीत पाएगा साउथ अफ्रीका टेस्ट मैच। इट विल टेक सम एक्स्ट्रॉर्डनरी बैटिंग, जो कि आज डीन एल्गर ने की, 77 की है। अब टेम्बू बबुआ ने भी जो है अच्छी बैटिंग की, क्विंटन डिकॉक ने भी थोड़े बहुत रन्स किए, लेकिन ओवरऑल इंडिया वाज डोमिनेटिंग ऑल द टाइम। डीन एल्गर को चांस मिला, कॉटन बॉल छोड़ा शामी ने, लेकिन शामी ने जिस तरह से इस पूरे टेस्ट मैच में बॉलिंग की, 5 विकेटें पहले इनिंग्स में, और जिस तरह सेकेंड में ही एंड बुमराह रियली मेक अ टेरिफिक न्यू बॉल अटैक। और उसके साथ फिर सिराज को आप डालें, जो एनर्जी सिराज की है वो कमाल है यार। I would rate this Indian pace attack with any pace attack in the world, including Australia's Pat Cummins, Hazelwood, Stark, all these guys, जाहिर रिचर्डसन वगैरह को मिला के, और अब ये जो नया स्कॉट बॉलैंड आया, इवन पाकिस्तान का मैं पेस अटैक देखता हूँ, हसन अली ले लें, शाहीन शाह अफरीदी वगैरह ले लें, या फिर न्यूजीलैंड का पेस अटैक आप ले लें, ट्रेंट बोल्ट ले लें, जेमिसन ले लें, टिम साउथी ले लें, वैगनर ले लें, या